अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर। आज बेटा हमारे पास टॉपिक है एसी थ्रो इंडक्टर। सबसे पहले इंडक्टर किसे कहते हैं, देखिए हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था सोलिनॉइड के हवाले से। सोलिनॉइड क्या होता है जी, कि हम एक आयरन का जो है वो सिलेंडर लेते हैं। अब वो जो आयरन का सिलेंडर होता है उसके ऊपर नंबर ऑफ़ टर्न्स को वाउंड कर देते हैं। क्या करते हैं? नंबर ऑफ़ टर्न्स को वाउंड करते हैं। तो उसी नंबर ऑफ़ टर्न को जब वाउंड कर उसको हम बोलते हैं सोलिनॉइड। इसी सोलिनॉइड को हम इंडक्टर भी कहते हैं। सोलिनॉइड भी कहते हैं, हम कॉइल भी कहते हैं और इंडक्टर भी कहते हैं। इंडक्टर को हम एल से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इंडक्टर के अंदर। इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ टर्न्स होती हैं ना, वो उनकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ़ जो टर्न्स होती हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं टू मच थिकनेस। और ये हम एक टॉपिक पहले कर चुके हैं, R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए, कि अगर एरिया मतलब थिकनेस बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम। जब एरिया बहुत ज़्यादा होगा, थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी, और मैंने भी ये लिखा है टू मच थिकनेस। जब एरिया उसकी मोटाई ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ही थोड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं जो इंडक्टर होता है उसकी थिकनेस बहुत ही उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अब इसमें हम यहाँ पर जो है वो एक अल्टरनेटिंग सोर्स लेते हैं, उसको हम जाकर अटैच कर देंगे एक इंडक्टर के साथ। ये हमने एक इंडक्टर ले लिया, ये हमारे पास एक एसी सोर्स है। अच्छा, अब एसी करंट हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से, वो हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ वी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि अगर हम करंट को बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, करंट को कम कर देंगे तो हमारे पास जो वी है वो भी वोल्टेज कम हो जाएगा। तो सेम इसी के मुताबिक हम पीछे सेल्फ इंडक्शन कर चुके हैं। सेल्फ इंडक्शन में हमारे पास था EMF इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। इसका क्या मतलब है कि अगर हम चेंज करें किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो हमारे पास EMF चेंज हो जाएगी। इस ई के मैं छोटे से एल भी लिख सकता हूँ इंडक्टर के हवाले से। और आपको पता है ये जो ई होता है इसको इक्वल टू वी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है और वो होता है वोल्ट। तो इसलिए ये जो हमारे पास एल है ये असल में होता है कांस्टेंट। तो फिर क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन को देखें, हमारे पास बन जाएगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई होता है ना, तो आई की जगह पर हम ये लिख सकते हैं डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। इसमें आई की जगह पर हम डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के अगर करंट को चेंज कर दें तो हमारे पास जो EMF है वो भी चेंज हो जाएगी। और ये हमने कहाँ किया था जी, हमने किया था सेल्फ इंडक्शन में। लेकिन सेल्फ इंडक्शन में जो हम सोर्स लेते वो DC लेते थे। DC के अंदर हम करंट को कभी कम करते थे और कभी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर हम जो ले रहे हैं वो AC ले रहे हैं। और AC का तो आपको पता है कि AC में होता क्या है, AC में विद रिस्पेक्ट टू T जो पोटेंशियल होता है वो हर वक्त चेंज होता रहता है, कभी कम होता है और कभी ज़्यादा। जब करंट चेंज होगा तो करंट के बढ़ने और कम होने की वजह से हमारे पास जो EMF है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब इसके अंदर से AC करंट फ्लो होता है तो इंडक्टर का काम बेसिकली ये होता है, उसका काम कि वो करंट को अपोज करती है, करंट को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। करंट को क्या कहते हैं जी, ब्लॉक, या हम कह सकते हैं उसको अपोज करती है, उसमें रुकावट डालती है। जब AC करंट जाता है इंडक्टर में तो वो उसको ब्लॉक करने की या उसको अपोज करने की कोशिश करती है। अब हमारे पास बैटरी का इतना चार्ज, इतना वोल्ट होना चाहिए कि जो उसको अपोज ना कर सके। जिस तरह हम पहले इक्वेशन कर चुके हैं, हमारे पास V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी थी, या हमने ये इक्वेशन भी की है। इसके मुताबिक जो करंट भी हमारे पास था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम इसी को हम ग्राफ के अंदर जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये हमारे पास फ़र्ज़ किया V है, तो इस तरह ज़ीरो से मैक्सिमम और मिनिमम होगा। ये ज़ीरो है फ़र्ज़ किया, इसको मैं A पॉइंट कहता हूँ, इसको मैं B पॉइंट, इसको C, इसको D कहता हूँ, इसको E और इसको F कहता हूँ। जब ज़ीरो से इंक्रीज़ करेगा तो यहाँ पर मतलब 90 के एंगल पर वो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और यहाँ पर फिर दोबारा वही मिनिमम।
और अगर हम यहाँ पर इसको टेंजेंट के फार्मूला से एक्सप्लेन करना चाहें, यूं मतलब इस तरह टेंजेंट होती, अब ये पोटेंशियल है, अगर हम करंट को, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ अगर वोल्ट बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। देखो ये बढ़ रहा है वोल्ट, अगर करंट होगा तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, नीचे की तरफ। ये पहले भी हम ग्राफ कर चुके, फिर ऐसे। तो ये हमारे पास करंट है, इसको नाम दे सकते हैं P, इसको हम नाम Q का, फिर R का नाम अपनी तरफ से जो भी रखना चाहें। तो इसकी वैल्यू हमारे पास चेंज हो सकती है अगर हम इसके मुताबिक करें। और आज आपने ये बस टॉपिक यहाँ तक करना है, आगे इसकी इक्वेशन रहेगी वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।